हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्लास 6 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 4 मैत्री गान कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार हैं ईरा सक्सेना। बाल मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त ईरा सक्सेना ने सन 1979 में बच्चों के लिए कहानी लिखना शुरू किया। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखती हैं। गजमुक्ता की तलाश, मेरे कपबोर्ड में चेहरे, मनमौजी मामा जी और वायरस ट्रैप आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ओह, कौन है? जैसे ही तारा किसी से टकराई वह चिल्ला उठी। कुछ संभली तो अंधेरे में देखा कि दो बड़ी बड़ी आंखें उसी को घूर रही हैं। कौन हो तुम? उसने फिर पूछा। वासंती, मधुर स्वर में उत्तर मिला। ओह, माफ़ करना, मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने बात स्पष्ट की। इतने में बिजली आ गई और रोशनी में उसने वासंती को देखा। सामने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, हरी आकर्षक आंखें, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तो यहाँ एक लड़की है तारा, जो अंधेरे में अपने तंबू का रास्ता ढूंढ रही है। बिजली भी नहीं थी। अचानक उसने दो बड़ी बड़ी आंखें देखी जो उसे ही घूर रही है। वह डर गई और चिल्ला उठी, कौन हो? पूछने पर उत्तर मिला, वासंती। तभी बिजली भी आ गई। वासंती के बारे में बताया गया कि वह एक सांवली सलोनी, तीखे नैन नक्श वाली और हरी आकर्षक आंखों वाली लड़की है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अरे, मैं तो अपना तंबू ढूंढ रही थी, तारा ने दोहराया। वासंती की कुछ समझ में तो नहीं आया, बस अचकचाकर शीघ्रता से बोली, येन पेर वासंती, मेरा नाम वासंती है। तारा ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वासंती के सिवा उसको कुछ समझ नहीं आया था। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने अपने रास्ते चल दी। तारा ने उसे कहा कि मैं अपना तंबू ढूंढ रही थी, लेकिन वासंती को कुछ समझ में न आया। वह शीघ्रता से अपनी भाषा में बोली, मेरा नाम वासंती है। तारा को भी वासंती के सिवा कुछ समझ न आया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपने अपने रास्ते चल दी। चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हो रहा था। दोनों उसी में भाग लेने आई थी। तारा उत्तर प्रदेश के छोटे से नगर बुलंदशहर में रहती थी और वह सुगम संगीत की प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी। राज्य स्तर पर आसानी से विजयी होकर तारा बुलंदशहर से चेन्नई आई थी। संगीत उसके स्वभाव का ही एक अंग बन चुका था। इस अवसर पर भाग लेने के लिए चेन्नई आना महत्वपूर्ण बात थी। केवल वह अपनी आयु के किसी साथी की कमी को महसूस कर रही थी। चेन्नई में अंतर्राज्यीय विद्यालय सांस्कृतिक समारोह हो रहा था। तारा और वासंती उसी में भाग लेने आई थी। तारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहती थी तथा अच्छी गीत गाती थी। वह यहाँ अपने उम्र की साथी की कमी को महसूस कर रही थी। अगले दिन सुगम संगीत का आरंभिक दिन था। सभा भवन में पहुंचकर तारा ने वासंती को भी अपने दल के साथ खड़े पाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। येन पेर वासंती, अपनी ओर संकेत करके वासंती ने तारा को समझाने का प्रयास किया। मैं तारा, दिल्ली वाला, तुम दिल्ली में हो? उसने पूछा। नहीं, मैं बुलंदशहर से आई हूँ। और तुम कहाँ से आई हो? तो अगले दिन संगीत का आरंभिक दिन था। वहाँ फिर से तारा और वासंती की मुलाकात हुई। वासंती अपने दोस्तों के साथ थी। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराई। अपनी ओर इशारा करते हुए वासंती ने अपनी भाषा में कहा, येन पेर वासंती, जिसका अर्थ है मेरा नाम वासंती है। तारा ने भी अपना परिचय दिया और बताया कि मैं बुलंदशहर से आई हूँ। अब वासंती उलझन में पड़ गई और कह दिया, वारायूर। यह उसके शहर का नाम था। तारा ने दोहराना चाहा पर असमर्थ रही। वासंती तेजी से हंसी और तारा ने फिर पूछा, तुम्हें हिंदी आती है? इल्ले, वासंती ने अपने दोनों अंगूठे और सिर हिला दिया। अंग्रेजी? वैसे अंग्रेजी तारा की भी खास अच्छी नहीं थी। इल्ले, वासंती ने फिर इशारे से दोहराया। वासंती तारा की बात ना समझ सकी।
अतः वह उलझन में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपने शहर का नाम बताया, वारायूर। तारा ने यह नाम दोहराना चाहा पर वह उसे बोल ना सकी। इस पर वासंती जोर से हंसी। फिर तारा ने पूछा, तुम्हें हिंदी आती है? इस पर वासंती ने सिर और अंगूठा हिलाकर कहा, इल्ले। फिर तारा ने पूछा, अंग्रेजी आती है? इस पर भी उसने इल्ले कहा, अर्थात नहीं। भाग लेने वालों ने अपने अपने प्रदेश के गीत गाए। तारा के मधुर कंठ से कजरी सुनकर हॉल में तालियां गूंज उठी। कुछ देर बाद वासंती के कुंभू पातू, तमिलनाडु का लोकगीत, ने भी दर्शकों को उतना ही आनंद विभोर कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर हॉल गूंज उठा। मुकाबला तगड़ा है तारा, मीरा ने तारा को सावधान किया। वह भी शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने उत्तर प्रदेश से आई थी। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रदेश के गीत गाए। तारा ने कजरी तथा वासंती ने कंबू पातू, जो कि तमिलनाडु का लोकगीत है, गाया। दोनों के गीत पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। मुकाबला तगड़ा था तो मीरा दी ने तारा को सावधान किया। मीरा भी शास्त्रीय संगीत में के प्रतियोगिता में भाग लेने उत्तर प्रदेश से ही तारा के साथ आई थी। हाँ मीरा दी, वह बहुत अच्छा गाती है, तारा ने कहा, पर मैं जमकर अभ्यास करूंगी, हमें जीतना ही है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। मीरा ने पीठ ठोककर तारा का उत्साह बढ़ाया। वासंती भी समझ चुकी थी कि जिसके साथ वह थोड़ी देर पहले दोस्ती करना चाहती थी वही उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। तारा ने मीरा दी को कहा कि मैं भी जीतने के लिए जमकर अभ्यास करूंगी। इस पर मीरा दी ने तारा की पीठ ठोककर उसका उत्साह बढ़ाया। वासंती भी तारा की प्रतिभा देखकर यह समझ चुकी थी कि तारा उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। सभागार के बाहर दोनों की नजरें मिली, परंतु प्रतिस्पर्धा के भाव से दोनों मुख मोड़कर अपने अपने खेमे की ओर चल दी। वे दोनों एक दूसरे की विरोधी थी, जो एक ही पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सारा दिन तारा अभ्यास करती रही। वासंती ने भी खेमे में घंटों वीणा पर अभ्यास किया। वे दोनों भोजन कक्ष में मिली, पर एक दूसरे को अनदेखा करके अलग अलग स्थान पर खाना खाने बैठ गई। सभागार से बाहर निकलते ही दोनों ने ही एक दूसरे से मुंह फेर लिया, क्योंकि अब दोनों में ही प्रतिस्पर्धा की भावना जागने लगी थी। दोनों ने ही प्रतियोगिता जीतने के लिए घंटों अभ्यास शुरू कर दिया। भोजन कक्ष में भी वे दोनों एक दूसरे को अनदेखा करके अलग अलग स्थान पर खाने के लिए बैठी। प्रतियोगिता से एक दिन पहले सब महाबलीपुरम घूमने गए। चमचमाता अथाह नीला सागर, चांदी सी रेत, मंद मंद शीतल समीर, इस मनमोहक दृश्य ने तारा को अगले दिन की प्रतियोगिता की सुध ही भुला दी। मंत्रमुग्ध सी तारा, मीरा दी, बहन जी सभी को पीछे छोड़ विशाल मंदिरों की ओर चल दी। स्वच्छ नीले आकाश के नीचे समुद्र की इठलाती लहरें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। धीरे धीरे वह मंदिरों की चोटी को देखते हुए पीछे की ओर हटने लगी। तो प्रतियोगिता से एक दिन पहले सभी प्रतिभागी महाबलीपुरम घूमने गए। तारा को वह स्थान बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े मंदिरों की चोटियों को देखने के लिए वह पीछे की ओर हटने लगी, ताकि वह पूरे मंदिर के स्वरूप को अच्छी तरह देख सके, और अपने बाकी दोस्तों को भी पीछे छोड़ चली। अचानक किसी की चीख की आवाज़ सुनकर तारा सकपका गई। लड़खड़ाकर वह गिर पड़ती, इससे पहले ही दो सशक्त बाहों ने उसे थाम लिया। गरजती लहरों की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जरा संभली तो समझ में आया कि वह समुद्र के बिल्कुल किनारे पर थी। हे भगवान, अगर मैं गिर पड़ती तो? वासंती की बाहों में ही अपने को संयत करती हुई तारा हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद भी बहुत ही मंद स्वर में निकला उसके मुंह से। वासंती ने आंख मिचकाकर उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। इतने में मीरा दी और बहन जी भी भागकर वहां आ पहुंची। तारा पीछे हटते हटते समुद्र के बिल्कुल किनारे पहुंच गई थी। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह सकपका गई और लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि वासंती ने उसके हाथों को पकड़ लिया। तारा बाल बाल बच गई। उसने खुद को संभाला और वासंती को देख हल्का सा मुस्कुराई तथा उसे धन्यवाद किया। इतने में ही उसके बाकी दोस्त मीरा दी और बहन जी भी वहां आ पहुंचे।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर वासंती यहाँ पर ना होती तो। मीरा दी हाफते हुए बोली। बहन जी ने भी बीच में ही टोकते हुए कहा, तारा, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। मीरा दी और बहन जी भी दौड़ते हुए आई और तारा को समझाया कि उसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने धन्यवाद के साथ वासंती का सिर थपथपाया। तब वह लजाती हुई उठकर भाग गई। भागते हुए वह चिल्लाई, धन्यवाद, और जोर से हंस दी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजने लगी। उसकी हंसी ने अब तारा के हृदय से विरोध के भाव मिटा दिए थे। तारा एक बार फिर से उससे दोस्ती करना चाहती थी, पर वह कैसे वासंती का बदला चुकाए। आखिर उसने उसकी जान जो बचाई थी। मीरा दी और बहन जी ने वासंती को धन्यवाद कहा तथा उसका सिर थपथपाया। वह शर्माती हुई भागी और धन्यवाद कहते हुए जोर से हंस दी। इस घटना ने तारा के मन में वासंती के प्रति जो विरोध की भावना थी वह समाप्त हो गई थी और तारा फिर से वासंती से दोस्ती करना चाहती थी। वह यह भी सोचने लगी कि वासंती ने उसकी जान बचाई है, वह कैसे इसका बदला चुकाएगी। उसके बाद सारे दिन तारा अनमनी सी, खोई खोई सी रही। मैं कल प्रतियोगिता में नहीं गाऊंगी, उसने मीरा दी को कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। मीरा दी को यह सुनकर झटका लगा। लेकिन अगर मैं नहीं गाऊंगी तो वासंती जीत जाएगी। आखिर उसने मेरी जान बचाई है, तारा ने दलील दी। उसके मन के भाव को समझकर मीरा ने उसे समझाया, देखो, भूल से भी ऐसी बात मन में नहीं लाना। कोई भी अच्छा कलाकार सर्वश्रेष्ठ गायक की पदवी कभी दान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इससे वासंती के स्वाभिमान को भी ठेस लग सकती है। तारा ने सोचा कि वासंती को जिताने के लिए वह खुद प्रतियोगिता में नहीं गाएगी, क्योंकि वासंती ने उसकी जान बचाई थी और इसके बदले में वह उसे जिताएगी। जब तारा ने यह बात मीरा दी को बताई तो मीरा दी ने उसे समझाया कि यह बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि कोई भी अच्छा गायक यह नहीं चाहेगा कि उसकी सर्वश्रेष्ठ पदवी जो है वो दान में मिले। इससे वासंती के स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। तारा ने पल भर सोचा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसने कहा। पर मैं क्या करूं? तारा ने बस की खिड़की पर मुक्का मारते हुए कहा। मैं हकला कर गाऊंगी, सुर बिगाड़ दूंगी, मीरा दी, तारा ने निराशा से कहा। मीरा दी ने तारा को फिर समझाया, देखो, सब जान चुके हैं कि तुम्हारी स्वर साधना कितनी मंजी हुई है। फिर तुम्हारी जरा सी भूल से स्कूल और प्रदेश दोनों के ही मान को ठेस लगेगी। तारा ने कहा, बात तो ठीक है, पर वह क्या ऐसा करे कि वह वासंती के कर्ज को चुका पाए। फिर उसने कहा कि वह हकला कर गाएगी या अपनी आवाज़ बिगाड़ देगी। इस पर मीरा दी ने उसे समझाया कि सब जानते हैं कि तुम कितना अच्छा गाती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे प्रदेश दोनों के ही मान पर ठेस पहुंच सकती है। तब एक पल के बाद वह खुशी से चिल्ला उठी। फिर धीरे से मीरा दी के कान में कुछ फुसफुसाया, तारा, ठीक से सोच लो। लेकिन तारा अडिग रही। वह अपने मित्र के लिए द्वितीय स्थान पर ही तो आएगी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मीरा दी की ओर देखते हुए तारा समझ गई कि वे चाहती हैं कि वह प्रथम स्थान आए। उसने राग कल्याण में एक भजन प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मीरा दी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तो फिर उसने कुछ सोचा और मीरा दी के कान में फुसफुसाया। मीरा दी ने कहा, ठीक से सोच लो। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। तारा जानती थी कि मीरा दी चाहती है कि वह प्रथम आए। उसने बहुत मधुर स्वर में राग कल्याण में एक भजन प्रस्तुत किया। लोगों को यह बहुत अच्छा लगा। मीरा दी ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। सभी प्रतियोगियों ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत प्रस्तुत किए। श्रोताओं में परिणाम जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। निर्णायकों को भी वासंती और तारा में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ गायिका घोषित करने में कठिनाई हो रही थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि दोनों एक एक गीत और गाए, जिसके आधार पर उनमें प्रथम और द्वितीय स्थान का निर्णय किया जा सके। पहले तारा को बुलाया गया तो सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत गाए। अंत में निर्णायकों को भी तारा और वासंती के बीच में से किसे विजेता बनाया जाए, यह निर्णय लेने में कठिनाई हुई।
तो अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दोनों फिर से एक एक गीत गाएंगी एवं उसके आधार पर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन प्रथम है और कौन द्वितीय। मीरा दी ने तारा के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़कर उसकी विजय की मंगल कामना की। तारा पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची। लोगों ने खुशी से स्वागत किया। मंच पर खड़े होकर तारा ने चारों ओर नज़र घुमाई। जैसे ही उसकी दृष्टि वासंती की ओर गई, उसने भी पूरी शुभकामनाओं के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उछाल दिए। इस सद्भाव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तारा कुछ देर मंच पर स्तब्ध खड़ी रही। उसे यूं खड़ी देखकर दर्शक असमंजस में पड़ गए। तभी उसका मधुर फुसफुसाता हुआ सा स्वर उभरा तमिल गीत के साथ। ओडी विलियार्ड पापा नी ओ इंदरिक केलगेड पापा। बच्चे, तुम्हें चुस्त रहना है, तुम्हें सुस्त नहीं पड़ना है। पहले तारा को गीत गाने के लिए बुलाया गया। मीरा दी ने उसके हाथों को जकड़कर उसके विजय की कामना की। दर्शकों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया। वासंती ने भी अपने दोनों हाथों को उठाकर उसकी हौसला अफजाई की। तारा मंच में थोड़ी देर शांत रही और धीरे से मधुर स्वर में एक तमिल गीत गाया। यह तमिल गीत उसने कभी स्कूल में सीखा था। उसकी तन्मयता और गीत में उसके सही उतार चढ़ाव ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। गीत समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मंच से उतरते समय तारा ने देखा कि वासंती की गहरी काली आंखें स्नेह से मुस्कुरा रही है। मीरा दी तारा की ओर लपकी, परंतु उनके चेहरे पर निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। पास आते ही उबल पड़ी। यह तमिल गीत गाने की क्या सूझी तुम्हें, यह जानते हुए भी कि तुम हिंदी में बहुत अच्छा गाती हो? तारा ने यह गीत कभी अपने स्कूल में सीखा था। उसके गीत में दर्शक बिल्कुल डूब गए और जब गीत समाप्त हुआ तो दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हॉल गूंज उठा। वासंती भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मीरा दी निराश थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें तमिल गीत गाने की क्यों सूझी, यह जानते हुए कि तुम हिंदी में कितना अच्छा गाती हो। आपको सब पता है, कहकर तारा निर्विकार भाव से अपने स्थान पर जा बैठी। वासंती मंच पर पहुंच चुकी थी। उसने संगीतज्ञों को वाद्य शुरू करने का इशारा किया। तभी वासंती का सुमधुर स्वर उभरा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उसने स्कूल में यह हिंदी गीत सीखा था। एक बार फिर दर्शक विस्मित से रह गए, विशेषकर तारा। वह भी उसके साथ साथ मंद मंद गति से गीत के बोल गुनगुनाने लगी। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मीरा दी के उस पर गुस्सा होने पर तारा ने कहा कि आप जानती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वह यह कहकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गई। फिर मंच पर वासंती पहुंची और वासंती ने हिंदी गाना गाया, जो कि उसने कभी अपने स्कूल में सीखा था। सभी चौंक गए, विशेषकर तारा। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अब निर्णायकों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था। एक निर्णायक ने मंच पर जाकर तारा और वासंती दोनों के नामों की घोषणा की। दोनों मंच पर पहुंची और निर्णायक के पास खड़ी हो गई। उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़ ऊंचा उठाते हुए कहा, दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है, इसलिए दोनों ही विजेता हैं। तारा और वासंती दोनों को ही ट्रॉफी मिली। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े श्रोताओं की बधाई का स्वागत कर रही थी। निर्णायक दोनों के गीतों को सुनकर यह फैसला नहीं कर पाए कि कौन प्रथम है और कौन द्वितीय। सो उन्होंने तारा और वासंती दोनों को ही विजेता घोषित कर दिया। दोनों को ही ट्रॉफी मिली। दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा और श्रोताओं की बधाई का स्वागत किया। और इसी तरह यह पाठ समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, यह पाठ हमें मैत्री भाव रखना, मित्र के प्रति आत्मीयता और आदर का भाव जागृत करने की सीख देती है, खेल भावना का विकास करने की सीख देती है, साथ ही अपने प्रतिद्वंदी की प्रतिभा का सम्मान करने की भी सीख देती है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है, और ऐसे में लोग एक दूसरे को पछाड़कर खुद को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन यह पाठ हमें यह सिखलाती है कि प्रतियोगिता स्वस्थ भाव से भी हो सकती है और हमें स्वस्थ प्रतियोगिता रखने की ही प्रेरणा देती है। मैत्री भाव रखकर भी हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, प्रतियोगिता कर सकते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ के घेरे से बचकर अपने मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए अपने गुणों का निरंतर विकास करते हुए जीतना ही सच्ची जीत है। तो बच्चों, यह हमने पढ़ी मैत्री गान कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।